हाँ, एसआईपी और लमसम किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस मार्केट कंडीशंस के अंदर। तो देखिए, एसआईपी तो वो इन्वेस्टमेंट है जहां आपके पास कैश फ्लो अभी है नहीं और फ्यूचर में आने वाला है, और एसआईपी आपको एक हैबिट भी बिल्ड करता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी होता है। तो एसआईपी तो आप किसी भी मार्केट में कर सकते हैं एज लॉन्ग एज योर होल्डिंग पीरियड इज 7 years to 10 years एंड मोर देन दैट। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आपने 20 साल एसआईपी की है इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये की, तो 21वें साल से आप 80,000 रुपये निकाल सकते हैं अगले 40 सालों तक, अज्यूमिंग एक्स IRR ऑफ ओनली 12%। अब बड़ा सवाल होता है कि लमसम और एसटीपी, आपके पास पैसा है, आप एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, आप उसको ट्रांचेज में इन्वेस्टमेंट करना, 3-6 महीने में, एक साल में कैसे करना चाहिए। तो मैंने 1994 से निफ्टी के डेटा लिया, सेंसेक्स के डेटा 1986 से लिया, और बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर मैंने लिया है, और बोला कि सपोज मैं एक साथ पैसा डालूं तो 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका क्या हुआ, और उसी पैसे को मैंने 12 मंथ की एसटीपी में किया तो 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। फाइंडिंग ये है कि 1 साल के पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका लमसम ने वन टाइम एसटीपी को आउट परफॉर्म किया। 3 साल में ये डेटा करीब 60 to 70% के ऊपर चला जाता है, 5 साल में डेटा 80% के ऊपर चला जाता है, और 10 साल में डेटा 90% के ऊपर चला जाता है, कि जहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हैज़ डन बेटर देन एसटीपी। तो क्या इसका मतलब है आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसटीपी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। अगर आप ढंग से एनालाइज करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए और आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, कोई भी सर्जरी हो रही है, और आप डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आई एम सर्वाइविंग, या मेरे मरने के क्या चांसेस है, तो डॉक्टर बोलेगा कि 1 in a million पेशेंट डाई इन ओपन हार्ट सर्जरी। तो स्टेटिकली 1 डिवाइड बाई 10 लाख बहुत आपके फेवर में नंबर है। लेकिन जब आप खुद जाते हो ना तो 50-50% नंबर हो जाता है, वेदर यू विल सर्वाइव और वेदर यू विल डाई, 50-50% हो जाता है। तो ये स्टैटिकल डेटा को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हम मार्केट में आपको अक्सर फंड हाउसेज या इन्फ्लुएंसर आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाते हैं, उनका आपकी लाइफ के लिए इतना मीनिंग नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, कौन से पीरियड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से टाइम में एसटीपी करना चाहिए, ये डिटेल रिसर्च करके ही मालूम किया जा सकता है। और ये हर गिवन सिचुएशन पे अलग डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मार्केट का वैल्यूएशन क्या है, मैक्रो ट्रेंड क्या है, हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज में ये डेटा निकालते हैं और इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं कि इस बाज़ार में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसटीपी करना चाहिए। तो अभी जो मार्केट है उसमें हमारा कॉल है इन्वेस्टर को कि 6 से 12 महीने की आपको एसटीपी करनी चाहिए। क्यों आपको बता रहा हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कोई पीरियड रहा जहाँ 100% रिटर्न छूटा, डबल हो गया मार्केट, और कोई टाइम रहा कि आपका पोर्टफोलियो 50% नीचे गिर गया। हम ऐसे बाइनरी वर्ल्ड में नहीं खेल सकते कि एक प्रोबेबिलिटी 100% रिटर्न की, एक प्रोबेबिलिटी मेरा पोर्टफोलियो 50% गिर जाए। यहाँ आप हीरो दिखोगे, यहाँ आप जीरो दिखोगे। दिस इज़ नॉट द वे सीरियस इन्वेस्टिंग इज़ डन। हम गिवन सिचुएशन में कोशिश करते हैं कि आपका पैसा बनाने का ऑड इम्प्रूव हो और पैसा टूटने का ऑड आपका कम से कम होता जाए, और वो डिपेंड करता है एवरी गिवन सिचुएशन में। आज की जो सिचुएशन है, हमारा रिकमेंडेशन इन्वेस्टर को कि 6 से 12 महीने की एसटीपी के द्वारा पैसा डालें। एक साथ पैसा इस बाज़ार में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कितना लंबा ये इराक, ईरान या इजराइल वार चलने वाला है, कितना ऑयल पे चैलेंज होने वाला है, कितना जियोपॉलिटिक्स और प्ले करने वाला है, किसी को उसका टाइमलाइन पता नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम इकोनॉमी एडजस्ट हो जाती है एट एनी गिवन चैलेंज, वो 6 से 12 महीने के अंदर प्ले आउट हो जाएगा। मुझे लगता है इंडियन मार्केट 2 से 3 साल में बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये 6 से 12 महीने का आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग अक्यूमुलेशन फेज़ आपको मिलेगा। उसकी वजह से आने वाले पीरियड में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें
और फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं, और आपको ऐसी इनसाइट जानना हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।